कदम आगे कहते थे कि 4 हिंदू एक साथ एक दिशा में कभी चल ही नहीं सकते, और 4 हिंदू एक दिशा में कब चलते हैं जब पांचों उनके कंधे में होता है। यानी क्या कि जब एक हिंदू की मृत्यु होती है उसको संस्कार करने के शमशान घाट ले जाना होता है तो 4 हिंदू पांचों को उठाकर के एक दिशा में चलते हैं, अन्यथा हिंदू एक दिशा में चल ही नहीं सकते। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये संकल्प करता हूं कि इस देश के संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करूंगा, और इस देश के अंदर जितने भी हिंदू समाज के अंदर विकार आ चुके थे, जितने भी हिंदू समाज के अंदर कुछ समय के कालखंड के दौरान कुछ एक विरोधाभास खड़े हो गए थे, मैं उन सबको समाप्त करते हुए हिंदू हम सब एक है, इस भाव को लेकर के समाज को संगठित करने का काम करूंगा। इसी काम को लेकर के वो आगे बढ़े। धीरे धीरे समाज संगठित होता गया, समाज एकजुट होता गया, हम सभी प्रकार के भेदों को मिटाते गए। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हम एक नहीं हजारों टुकड़ों में बटे थे, हजारों भेदों में समाज बटा हुआ था। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भूषा के नाम पर, भाषा क्षेत्र के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, ये गरीब है या अमीर, इस आधार पर समाज के अनेकों टुकड़े उस समय के मुगल और अंग्रेज सरकार ने और ईसाई संस्कृति ने हमारे किए हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, हम सबको इन भेदों को मिटा करके हिंदू हम सब एक है, इस संदेश को जागृत करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा देश आजाद भी हो पाएगा और तभी हमारे देश की आजादी लंबे समय तक स्थिर भी रह पाएगी। ये काम चलता गया, धीरे धीरे हिंदू समाज संगठित हो गया। 1947 आया तो भाग्य से हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस उस समय चाहता था कि हमारा देश टूटे ना, हम अपने भारत मां के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखना चाहते थे, परंतु उस समय हिंदू जागृत तो हुआ था, परंतु इतना जागृत नहीं हुआ था कि हम टुकड़े होने से बचा सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से 2 टुकड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान उधर हो जाता है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान के अधीन हो जाता है, भारत माता के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब टुकड़े हो गए, ये एक हिस्सा था, परंतु उस क्षेत्र में रहने वाला हिंदू समाज, सिख समाज, उनके ऊपर अत्याचार प्रारंभ हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम थोड़ा था, हिंदू समाज कम जुड़ा हुआ था, क्या कर सकते हैं, तो जो वहां से विस्थापित होकर के हिंदू और सिख समाज विस्थापित होकर के भारत में आ रहा है, भारत के अंदर संघ के कार्यकर्ता उनके पुनर्स्थापन को जुट गए। उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की, वहां पर जो बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, यहां आकर के उनको सम्मानजनक तरीके से रखना, उनके हितों का, उनके स्वास्थ्य का सब प्रकार से ध्यान रखना, संघ के कार्यकर्ता हिंदू समाज के साथ मिलकर के इस काम में जुट गए। ताकत बढ़ती गई, हिंदू समाज एकजुट होता गया। जैसे जैसे हिंदू समाज एकजुट होता गया तो हिंदू समाज के विरोधी भी खड़े होना प्रारंभ हो गए, और हिंदू समाज के जो विरोधी खड़े होना प्रारंभ हुए, उन्होंने खड़े होने में ज्यादा देर नहीं लगाई। दुर्भाग्य से आजाद होते ही जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, वह मुस्लिम प्रेम इतना रखते थे कि उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी, उस किताब के पहले पन्ने पे उन्होंने लिखा, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। आप कल्पना कीजिए, इस देश का पहला प्रधानमंत्री, जो कि आते ही मैं समझता हूं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए समर्पित हो जाना चाहिए था, वो अपनी आत्मकथा के पहले पेज पर लिख रहा है, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट।